Good morning, students. Let's just see the information of the lecture so that we can continue reading. Class 9th, subject English, and we are reading The Hive. This is Poem 9, The Snake Train, written by W.W.E. Brewis. See now, this is the poem about the snake. Concentrate, everyone. Here in this poem, the poet wants us to be a bit familiar that we should not be scared from the snake. Rather, the poet tells us that as we feel scared from the snake, even snake also feels scared from us. This is same as, but we don't understand this. With some of the examples, poet presents a poem and which just helps us to be a bit confident and courageous, not to be scared from the snake. So see, most of us think of snakes as fearsome symbols of death. So हम में से बहुत से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके दिलो दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जो स्नेक है ये एक सिंबल है मौत का, डरावना सिंबल है। मीन्स के हम इसको जो है इस तरह से मानते हैं कि भाई जो स्नेक है ये एक तरह से डेथ का सिंबल है कि हमें जो है कभी भी किसी भी टाइम मृत्यु आ सकती है। बट द स्नेक इन दिस पोएम इज इटसेल्फ अ विक्टिम। लेकिन जब अगर हम स्नेक के बारे में देखें, स्नेक को देखें, तो स्नेक अपने आप में ही एक विक्टिम है। स्नेक विक्टिम की तरह प्रेजेंट किया गया है पोएट के द्वारा यहाँ पर, क्योंकि इफ वी टॉक अबाउट इट्स ऑल अबाउट अ प्रैक्टिकलिटी। these such type of reptiles don't sting, नहीं काटते हैं किसी को भी unnecessarily. when they are bothered or like poked, जब कोई इनको पॉप करता है, परेशान करता है, तब ये काटते हैं, अदरवाइज तो नहीं काटते हैं किसी को भी। So simply, children, this is what we need to be a bit careful about this. The snake trying. Let's start the poem. The snake trying to escape the pursuing snake with sudden curvings of thin, long body. Now, what we get from this poem, children, that जो स्नेक है, जो ये सांप है, कोशिश कर रहा है, ट्राइंग मीन्स कोशिश करना, ये कोशिश कर रहा है टू एस्केप, अपने आप को बचाने की। द परस्यूइंग स्टिक, जो कि कोई भी एक बच्चा, आप, मैं, हम कोई भी एक स्टिक लेकर के उसके पीछे जब भागते हैं उसको मारने के लिए, तो ये स्नेक जो है अपने आप को वहां से बचाकर निकालने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है उस स्टिक से बचकर। विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, और सडन कर्विंग्स ऑफ थिन, कर्विंग्स होता है ट्विस्ट, जो उसका शरीर होता है स्नेक का पतला होता है, बिल्कुल थिन होता है, और कर्विंग मीन्स होता है ट्विस्ट, मोड़ तोड़ करके चलना, अपने शरीर को इस तरह से ट्विस्ट करके चलता है वो, और सडन अचानक से जो है उस स्टिक से बचने के लिए, जो स्टिक उसके पीछे है उससे अपने आप को बचाना चाहता है, उससे बच करके वो वहां से निकलना चाहता है, वहां से जाना चाहता है। कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, उसकी बॉडी थोड़ी लंबी है लेकिन पतली है, और कर्विंग ट्विस्टिंग है। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, और जो ये स्नेक्स होते हैं इनकी जो बॉडी होती है कितनी सुंदर होती है, ग्रेसफुल, भव्य होती है। आर हिज शेप्स, और जो उसकी शेप्स होती है बॉडी की, जो भगवान ने किस तरह से उसको शेप दी है कलर के साथ, दैट इज टोटली डिफरेंट। ग्रेसफुल है, बिल्कुल भव्य है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है। He glides through the water away from the stroke. Glide means होता है मूव करना, आगे बढ़ना।
अब ग्लाइडिंग जैसे वो मूव करता आगे बढ़ता है पानी में से होते हुए थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, स्ट्रोक मीन्स जो स्टिक है, हिटिंग, स्ट्रोक मीन्स हिटिंग ऑफ द स्टिक, वो पानी से होते हुए वहां से निकलने की कोशिश करता है, अपने आप को उस स्टिक से बचाकर निकलने के लिए अपने आप को जो है उस स्टिक से वो बचाता है। See, oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. और हमारा पोएट कहता है कि भाई चलो उसे जाने दो, ओ लेट हिम गो, उसे जाने दो पानी के ऊपर से, ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड, और रीड्स होता है वाटर और मार्शेस प्लांट्स विद थिक स्टेम्स, कुछ ऐसे छोटे छोटे पौधे होते हैं, थोड़े करड़े होते हैं जो पानी के बीच में उगते हैं, पानी में उगते हैं। सो पोएट कहता है कि उसको पानी के ऊपर से और इन प्लांट्स के बीच से, पौधों के बीच से अपने आप को छिपाने दो, ताकि वो अपने आप को बचा सके विदाउट हर्ट, कि उसको कोई जख्म ना हो, कोई इंजरी ना हो, कोई चोट ना लगे, और वो जो है अपने आप को बचा करके वहां से निकल सके। लेट हिम गो, उसे जो है जाने दो। सो चिल्ड्रन, हेयर जो पोएट है यहाँ पर रेफर करता है कि भाई स्नेक जो है किस तरह से डर जाता है उससे जो उसके पीछे स्टिक लेके लगा हुआ है, और जब उसको ये महसूस होता है कि समवन इज गोइंग टू हिट इट, कि उसे कोई हिट करने वाला है, सो वो अपने आप को बचाने के लिए भागता है, दौड़ता है, कभी पानी के ऊपर से तो कभी रेत के ऊपर से। सी नाउ नेक्स्ट, स्मॉल एंड ग्रीन, he is harmless even to children along the sand. He lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. अब जैसे स्मॉल एंड ग्रीन, जैसे कि छोटे छोटे, वो कहता है इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, स्मॉल एंड ग्रीन, जो पत्तियां जो है जहां से वो निकल करके आते हैं, छोटी छोटी जो रीड्स होती हैं, ग्रीन होती हैं, और वो कहता है कि जो ये स्नेक है ये बड़ा हार्मलेस है, नुकसानदायक नहीं है, इवन टू चिल्ड्रन, बच्चों के लिए भी, ये स्नेक जो है बच्चों के लिए भी नुकसानदायक नहीं है। अलोंग द सैंड, अब मिट्टी और रेत की अगर बात करें, हिले अंटिल ऑब्जर्व, आराम से लेटा रहता है रेत के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, जब तक कि कोई उसे देखता नहीं है और कोई उसे जो है डिस्टर्ब नहीं करता है। ही ले अंटिल ऑब्जर्व, लेटा रहता है वहीं पर जब तक कि कोई उसे नहीं दिखता है। एंड चेज्ड अवे, एंड नाउ ही वैनिशेस, जब तक वो उस रेत में लेटा रहता है, जब तक कि उसे कोई चेज नहीं करता है, चेज करना मीन्स जब तक कि कोई उसका पीछा नहीं करता है, उस रेत के अंदर, उस मिट्टी के अंदर वो वहीं पर लेटा रहता है जब तक कि उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। ऑब्जर्व मीन्स रेफर हियर, देखना, डिस्टर्ब करना, और फिर उसको चेज करना, पीछा करना, उसको पीटने के लिए, हिट करने के लिए। एंड नाउ ही वैनिशेस, और अब जो है जैसे उसको पता चलता है कि किसी ने उसे डिस्टर्ब किया, ऑब्जर्व किया है, तो वो वहां से भाग जाता है। और वैनिश, वैनिश मीन्स डिसअपियर, गायब हो जाना, और वो वहां से डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। इन द रिपल्स, और रिपल्स होती हैं लहरेते हुए पानी के ऊपर, जो पानी बह रहा है उसके ऊपर के पार्ट से होते हुए, रिपलिंग करते हुए जो है वो लहराते हुए वहां से गायब हो जाता है। अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, अमंग द ग्रीन, बिल्कुल हरी, स्लिम, छोटी छोटी जो रीड्स, जो पत्तियां होती हैं, छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं, उनमें ये जो स्नेक है उनमें जाकर के जो है गायब हो जाता है, वेनिश हो जाता है, छिप जाता है। सो अल्टीमेटली चिल्ड्रन, व्हाट वी फाइंड इन द पोएम, दैट पोएट वांट्स अस not to be scared or fearsome from the snake. Why it is? Because poet wants us that as we feel scared or fearsome from the snake, the same happens with the snake also. That means we should not disturb the snake, that will also not disturb us.
So ultimately, what we understand that poet wants us to convey that we should not be scared. We should not have such type of thinking that the snake will bite us or like sting us or will die. That means such sort of things should not prevail in our society among the people or children. That is the fearsome symbol of death. That means poet is trying to convey that we should be a bit courageous and confident if we talk about the snakes. So let's see next, what do we find the rhyming scheme in the poem, children? The snake trying to escape the pursuing stake with sudden curvings of thin, long body, how beautiful. So children, this poem has no rhyme scheme. दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्ड्स. ये पोएम जो एक फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, इसलिए जो है हमें क्या करना है, वी नीड टू सी दिस हाउ इट इज फंक्शनिंग देयर, कि भाई इसकी जो मेकिंग ऑफ द पोम है दैट इज इन द फ्री वर्ड्स. जो इसका पोएटिक डिवाइस है, राइमिंग स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई पोएम है. इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस हैव बीन यूज्ड इन द पोम. इसके अंदर एक ही लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है विच इज रिलेटिंग टू आवर एजुकेशन, दैट इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन इसके अंदर जो है यूज किया गया है, वेयर यू फाइंड कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड. सी दिस आई शो यू. He is harmless. This H, her sound. He is harmless. So her sound is repeated and that is consonant. That's why here you call it alliteration. This poem is used with the literary device. That's alliteration. So children, that's enough for this poem. If any one of you wants to ask any question, you can ask the question. I'm ready to help you out if you feel that any word or any line is disturbing you. So you're most welcome. I'll help you out. And otherwise, thank you very much, everyone.